आज हम अपनी एक नई सर्विस स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है ECS की सर्विस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। नॉर्मली क्या होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, हमने अभी तक देखा कि हम यहाँ पर डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे थे उसमें। अगेन अगर आपको याद हो, स्टार्ट में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई थी कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या था, वर्चुअलाइजेशन में हम गए, उसके बाद फिर हम अपनी एडवांस वर्चुअलाइजेशन में आए थे। तो जितने भी हम अभी तक यहाँ पर अपने इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे थे वो क्या हो रहे थे, आपके बाइजिंग वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट होकर आ रहे थे। बट जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं, वहां पर आप अपने काम कर रहे, तो उधर थाउजेंड्स ऑफ उनकी एप्लीकेशंस चल रही होती है। ठीक है, जी। थाउजेंड्स ऑफ उनकी एप्लीकेशन चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप हर इंस्टेंस पर डिप्लॉयमेंट अपनी स्टार्ट करेंगे, लेट्स से 1000 एप्लीकेशन भी हैं, तो इट मीन्स आपको 1000 वहाँ पर इंस्टेंसेस चाहिए। 1000 इंस्टेंसेस चाहिए हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अप चली जाती है, और जी। रिसोर्सेज उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके कंज्यूम करने हैं। तो उन चीज़ों से फिर हम किस तरह से यहाँ पर बच सकते थे, हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास एडवांस वर्चुअलाइजेशन थी जिसको हम कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। तो कंटेनर इंजन को यूज करते हुए हम यहाँ पर अपनी उन चीज़ों को ओवरकम कर रहे थे। लेट्स से यहाँ पर मैं अपने एक डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर अ, आपका ये कोई होस्ट, मैं इसको लिख रहा हूँ होस्ट हार्डवेयर। आपका कोई भी हार्डवेयर होता है जी। और उसके ऊपर हम अपनी सारी की सारी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। आपका ये हार्डवेयर है, लैपटॉप है, तो ये जो मशीन है आपके पास, लैपटॉप मशीन, ये एक हार्डवेयर है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट ओएस। इस मशीन के ऊपर आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब इसके ऊपर क्या था, पहले हम कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते थे, और हाइपरवाइजर के ऊपर आप डिफरेंट यहाँ पर मशीन्स इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पास डिफरेंट मशीन्स आ रही थी, और फिर उन मशीन्स पर क्या हो रहा था, आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही थी। हर वर्चुअल मशीन के ऊपर आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी स्पेस ले रहा है, वो भी जी। आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। उसमें आपकी मेमोरी है, उसमें आपके सीपीयू है, और फिर जो आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं उसमें भी फिर यही इशू है कि उसने भी रिसोर्सेज लेने हैं। ठीक है, और हमने फिर उसमें देखा था कि हमारे रिसोर्सेज यहाँ पर जो है वो बिला वजह ज़ाया भी हो रहे हैं। जी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फिर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं। जी। तो इसमें हमारा काम किस तरह से पॉसिबल हुआ कि आप अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो भी आपके पास है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कोई भी डॉकर इंजन इंस्टॉल कर लें। सॉरी, इसको मैं कंटेनर इंजन बोलता हूँ, कंटेनर इंजन। आप इस पर अपना कोई भी कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ये कंटेनर इंजन इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पर
कोई भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस यहाँ पर चला सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट पर। ठीक हो गया। जी ये कोई ऐप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से आपकी यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स यहाँ इंस्टॉल हो रही हैं और आप उनको लेकर चल रहे हैं। मैं बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ करूँ, मैं कोई टेक्निकल वर्डिंग में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट ऐप्स यहाँ पर चलना स्टार्ट होती है। अब इसमें जो हमारी ऐप है माइट पॉसिबल, वो बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज ले। ठीक है, कि कोई भी आपका एंड यूज़र है, उसने इसको एक्सेस करना है और यूज़ करना है अपने पास इन्वायरमेंट में, तो वो इजीली आपके इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, लेके चल सकता है। यहाँ से वो इजीली जो भी उसने एक्सेस करना है, इजीली वो उसको एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं बहुत लिमिटेड से होंगे हर ऐप के लिए। माइट पॉसिबल जो आपकी ऐप 1 है यहाँ पर, उसके लिए हम कह लेते हैं कि 0.5 GB मेमोरी और 1 V CPU काफ़ी हो। ऐप 2 के लिए इसी तरह से आपकी 0.25 GB मेमोरी और आपका हाफ V CPU चाहिए आपको। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी सारी सारी चीज़ें चलें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मिनिमल से रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉकर और कुबरनेटीज दो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इंजन्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं वापस डायग्राम में आता हूँ कि जो कंटेनर इंजन की बात की है, ये आपका डॉकर इंजन भी हो सकता है, कुबरनेटीज इंजन भी हो सकता है। सही है, तो उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट है तो आप वहाँ पर भी चीज़ों को लेकर चल रहे थे, और ये सारी सर्विसेज आपको क्लाउड में भी मिलती हैं। क्लाउड में पहले कैसे था, यहाँ पर अगर हम वेरी स्टार्ट की बात करें, जब अमेजोन क्लाउड आया है, तो वहाँ पर स्टार्ट में क्या था, आप कोई भी अपना EC2 इंस्टेंस बनाते थे, उस पर डॉकर को इंस्टॉल करते थे और वहाँ पर अपने डिफरेंट कंटेनर्स रन करके उनको यूज़ कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर उसको देखते भी हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई। जो डॉकर की सर्विस है, यहाँ पर उन्होंने उसको नाम क्या दिया है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस का। ठीक है, इसी तरह से जो कुबरनेटीज की सर्विस है, उसको इन्होंने यहाँ पर इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस का नेम दिया। जी ECS और EKS के नाम से यहाँ पर ये जानी जाती है। तो बजाय इसके कि हम सारी की सारी इंस्टॉलेशन करें और उस तरह से अपना सारा सेटअप करें, वाई नॉट हम डायरेक्टली इनकी सर्विसेज को एक्सेस करते हुए वहीं से सारी की सारी अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें। ठीक है, जी अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ इनकी सर्विसेज, और उसमें हम अपनी डिप्लॉयमेंट करके देखते हैं। इमेज एनाटॉमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि किस तरह से एक्चुअल में डॉकर फाइल आपकी बनाई जाती है। सिंपल एक आप यहाँ पर अपनी डॉकर फाइल लेकर चलते हैं और उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पर उसने लिखा फ्रॉम CentOS 7, मेंटेनर क्या है, इसका लेबल आप इसको क्या देना चाह रहे हैं इस इमेज को। उसके बाद रन में आपने अपनी कमांड्स बता देनी कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सिंपल वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे अपडेट कर रहा है, और उस पर HTTPD से मुराद क्या है, आपकी अपाची की सर्विसेज। यहाँ अगर आप nginx देना चाहें वो भी दे सकते हैं, उसकी वो जी इंस्टॉलेशन कर रहा है, दैट्स इट। और एंड पर जो भी उसने कोई टेम्परेरी फाइल्स वगैरह क्रिएट की, उनको वो क्लीन कर रहा है। कौन सी पोर्ट पे लिसन करेगा, हम वहाँ यहाँ पर उसको एक्सपोज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे अपनी सिंगल या मल्टीपल पोर्ट्स हैं वो मेंशन कर देंगे, 80,443,
जैसे आपने दी हुई 7200, जी वो आपकी पोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। और ये कुछ फाइल्स आपकी यहाँ पर वो रन कर रहा है, जिसमें ऐड में जाएं तो ये दो फाइल्स ऐड करवा रहा है, उसके बाद इन्हें वो रन करवा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ें अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम ECS की बात करें तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि 4 मेजर इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंटेनर डेफिनेशन आ जाती है, जिसमें हम बताएंगे, जैसे ये फाइल आपकी है इसमें हमने बताया हुआ है कि कौन सा इमेज यूज़ करना है और क्या क्या कमांड्स वगैरह होंगी, वो सारी सारी इसमें रन होनी, विच इज़ कॉल्ड कंटेनर डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन है। टास्क से मुराद क्या है कि यहाँ पर आप कितने टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स या उसके साथ जो भी रिसोर्सेज है आपके वो रन करना चाह रहे हैं। क्या वो सिंगल कंटेनर होगा या आपका वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होगा, ठीक है। लोड बैलेंसिंग भी उसमें आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम ऑटो स्केलिंग की बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने बतानी होती है टास्क डेफिनेशन में। टास्क रोल है, उससे क्या मुराद होती है कि आपके इस जो भी आप डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं इसमें IAM रोल आपका कौन सा यूज होगा। अगर तो वो यूज हो रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सर्विसेज हैं। सर्विसेज से मुराद क्या है कि आप यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स वगैरह रन कर रहे हैं, वेरी सिंपल वे में, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास एक ECR होता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ECR में एक्चुअल में हम जाकर अपने जितने भी कंटेनर्स वगैरह हैं या ये इमेजेस कहें, हम कंटेनर्स ना कहें, इमेजेस हम जाकर स्टोर कर रहे होते हैं। जी जैसे हमने देखा था कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो कहाँ पे रन हो रहा होता है आपके, या तो वो EBS में रन हो रहा होता है या हमने उसमें देखा था इंस्टेंस स्टोर में जाकर वो रन होता है। इसी तरह से जितने भी आपके इमेजेस वगैरह होंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके ECR ECR में जाएंगे, वहां से पे जाके स्टोर होंगे और वहां से आप उनको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सारा सेटअप हमने कैसे करना है। उसके लिए यहाँ पर आते हैं, हम ECS लिखेंगे, अपने सर्विस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन कह रहा है कि आप उसको प्रोवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लस्टर्स है, फिर नेम स्पेसिस हैं, फिर आपके टास्क डेफिनेशंस हैं। तो जी मेजर यहाँ पर ये दो चीजें आपके पास, क्लस्टर्स हैं, टास्क डेफिनेशंस, जो हमने यहाँ पर लेकर चलनी है, ठीक है। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फॉरगेट कंटेनर्स। ये टोटली सर्वरलेस इन्वायरमेंट होता है। इसमें जैसे हमने इंस्टेंसेस में देखा था कि हम एक जो वहाँ पर टाइप चूज करते हैं उसकी स्पॉट इंस्टेंस, उसी तरह से यहाँ पर ही आपको शेयर्ड रिसोर्सेज दे रहा होता है और उसके थ्रू यहाँ पर आप अपने कंटेनर्स को रन कर रहे होते हैं। ये इनकी प्राइसिंग आ रही है। सेकेंडली वो क्या करता है, आपको कहता है EC2 आपके कंटेनर्स यहाँ पे रन हो सकते हैं। ये इसकी सेम प्राइसिंग होती है जो आपके EC2 इंस्टेंसेस की प्राइसेस है। जी और ECS एनीवेयर की आपको ऑप्शन दे रहा है। चाहे तो आपके पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में कंटेनर्स हैं वो भी आप यहाँ पर इंटीग्रेट करके उनको मैनेज करवा सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, किसी एक पर क्लिक करें। लेट्स से मैं फॉरगेट पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉरगेट पे आने के बाद अगर यहाँ पर आप इसकी प्राइसिंग देखें तो वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास ECS और EKS दोनों आप रन करवा सकते हैं। ये उसके आर्किटेक्चर वाइज यहाँ पर उसने आपको प्राइसिंग दी हुई है। x86 है, ARM है और विंडोज का आ गया है। ये 3 डिफरेंट है। रीजन वाइज भी आप देख सकते हैं, रीजन वाइज थोड़ी बहुत वेरी करती है, इतनी ज़्यादा ये वेरी नहीं करती। पर vCPU पर आर आपको कितना चार्ज होगा ये इसने यहाँ पर दे दिया। जी पर GB पर आर आपको कितना चार्ज होगा ये इसने यहाँ पे आपको दे दिया। जो आप यहाँ पर स्टोरेज यूज करवाएंगे जी उसके स्टोरेज कह रहा हूँ, सॉरी, मेमोरी यूज करवाएंगे उसकी
और वीसीपीयू आप यूज करवाएंगे उसकी कॉस्टिंग यहाँ पर उसने मेंशन कर दी है। ठीक है। जी और इसमें स्पॉट प्राइसिंग के बारे में भी आपको बता रहा है। इसी तरह से आप नीचे आते जाएं, इसमें जो आप स्टोरेज यूज करवाएंगे, एफिमेरल स्टोरेज वो यहाँ पर आपको दे रहा है। एफिमेरल स्टोरेज कौन सी होती है? आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो वो आपको बता रहा है कि कितने चार्जेस हैं इसके, और पर स्टोरेज जीबी पर आर आपको कितना चार्ज हो, बहुत मिनिमल सा चार्ज है। ठीक है। ये हो जी। सकता है आपको पूरे मंथ का $1 भी ना बने। अच्छा। और नीचे उसने सपोर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस आपको बता दी हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। 0.25 वी CPU, 0.5, 1, 2, 4, 8 और मैक्सिमम 16। 16 वी CPU तक आप जा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता रहा है कि 0.25 वी CPU लेंगे तो मैक्सिमम आप यहाँ पर कितनी मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं अपने उस स्पेसिफिक कंटेनर के लिए। तो ये सारी सारी डिटेल्स आपको वो यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ से हम उनको गो थ्रू कर सकते हैं। इस तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई कि अगर आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। वो यहाँ पर आपको पूरा गाइड कर रहा है। डिफरेंट एग्जांपल्स उसने कोट की हुई है। तो ये आप इनके इस डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होता है? क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर क्रिएट करने के हम क्लस्टर्स पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप क्रिएट क्लस्टर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आप उसको नाम देना चाह रहे हैं अपने क्लस्टर का, लेट्स से मैं इसको टेस्ट क्लस्टर का नेम दे देता हूँ। ठीक हो गया। इंफ्रा जी। आपसे पूछ रहा है फॉरगेट यूज करना चाह रहे हैं या EC2 करना चाह रहे हैं। ये देखिए फॉरगेट के आगे उसने आपको सर्वलेस। सर्वरलेस लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये आपको किसी EC2 इंस्टेंस पर सेटअप करके देगा। और एनीवेयर के लिए उसने आपको लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंस्टेंसेस। ये कहीं पे भी हो सकते हैं आपके, ऑन प्रेमिसेस हो सकते हैं। ठीक है। बाकी नीचे ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिसमें मॉनिटरिंग है, इंक्रिप्शन है, टैग्स हैं। ये सारे सारे क्या है? ऑप्शनल है आपके पास। एक दफ़ा मैं गो थ्रू करवाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होते हैं। आप इसमें मॉनिटरिंग इसकी एनेबल कर सकते हैं। तो अगेन इसकी कॉस्टिंग उसमें ऐड होती जाएगी। इंक्रिप्शन में आएंगे, KMS की आप इसमें इंक्रिप्ट सॉरी ऐड करवा सकते हैं। उसके थ्रू आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं। इसकी भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी आपके पास। और टैग्स आ जाते हैं जो आप यहाँ पर डिफरेंट अपने टैग्स एलोकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप उनको यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लस्टर को क्रिएट कर देना। तो ये अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। ये जब तक क्रिएट हो रहा है मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर अपना एक EC2 इंस्टेंस भी लॉन्च कर देता हूँ। ये क्रिएट हो गया परफेक्टली। तो उसने यहाँ पर हमें एक क्लस्टर क्रिएट करके दे दिया। अब इसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। सर्विस से मुराद क्या होती है? आपके मल्टीपल टास्क चल रहे हैं उसमें, जैसे ग्रुप होता है। यहाँ पे वो उसको सर्विस का नेम देता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल अपने कंटेनर्स रन कर सकते हैं। हाँ। ये टास्क है, सिंगल कंटेनर रन करना है तो उसके लिए आप टास्क में आ जाएंगे। ये जी। इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है आपको यहाँ पर। और ये मैट्रिक्स आ जाएंगे इसके यहाँ पर, जो भी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे उसकी यहाँ पर मॉनिटरिंग आ रही होगी। शेड्यूल टास्क यहाँ पर आपके आ जाएंगे, जो भी आपने शेड्यूल किए हुए हैं। अभी मैं आपको जब टास्क बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इस तरह जी। से लास्ट में टैग्स आ गए, जो आपने टैग्स असाइन किए होंगे वो सारे सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। अब लेट्स से अगर आप यहाँ पर, मैं टास्क डेफिनेशन में आता हूँ। टास्क डेफिनेशन हमने बनानी है एक। लेट्स से अगर आप इसमें आएंगे तो यहाँ पर नेम देने के बाद अगर आप यहाँ पर आए तो ये आपसे इमेज रिक्वायर कर रहा है। ठीक है ना। वो कह रहा है कि मुझे इमेज दे, कहाँ पर मौजूद है वो इमेज, जहां से मैं इसको डिप्लॉय करके देख सकूं। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर उसको इमेज प्रोवाइड करना है। तो इमेज यहाँ पर लेकर आने के टू डिफरेंट वेज हैं।
या तो आप अपने ईसीआर में अपने इमेजेस लेकर आ जाए, या अगर आप यूज कर रहे हैं अपने hub.docker.com को, वहां से भी आप उसको लेकर आ सकते हैं। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर टू डिफरेंट ऑप्शंस है, ईसीआर की भी है और डॉकर हब की भी है। दोनों से मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगेन इसकी भी प्राइसिंग है, वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम आते हैं और क्रिएट रजिस्ट्री करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, यहाँ पर एक रेपोजिटरी हमें यहाँ पर बनानी है। जी। रेपो इज नथिंग बट फोल्डर। और यहाँ पर आपने उसको कोई भी नेम दे देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। लेट्स से मैं इसको टेस्ट इमेज का नेम दे देता हूँ, लेट्स से। ठीक है, जी। टेस्ट इमेज। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने देनी है, और उसके आगे स्लैश में आपके वो स्टेम्स। टेस्ट इमेज, जो भी आप अपनी रेपो का यहाँ पे नेम देंगे वो मेंशन कर देगा। टैग्स के बारे में पूछ रहा है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल के नीचे वो आपको क्लियर बता रहा है, इमेज टैग्स कैन बी ओवर रिटन। आपका ये जी। एक इमेज है, इसमें आपने फर्स्ट टैग लगाया, लेट से कोई वर्जन का लगा दिया, 1.0 का लगा दिया, फिर 2.0 का लगा दिया, फिर लेटेस्ट का लगा दिया, फिर आपने हॉट फिक्सेस का लगा दिया। इस तरह से डिफरेंट आप अपने टैग्स उसमें देते जा रहे हैं। तो जब आप पुश करवाएंगे अपने इमेज को, तो वो पहले वाले को इस पे ओवरराइट कर देगा। और इम्यूटेबल में क्या होगा, आपके वो डिफरेंट टैग्स वहां पे शो होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इमेज टैग्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग ओवर रिटन। ठीक है। तो ये हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है, क्या हमें यहाँ पर डिफरेंट टैग्स चाहिए, या उसको सिंगल टैग को लेकर आपने यहाँ पर चलना है। जी। फॉर नाउ मैं इसको म्यूटेबल में ही लेके चल रहा हूँ। नीचे आते हैं, बाय डिफॉल्ट इस पे इन्होंने इंक्रिप्शन एनेबल कर दी हुई है, पहले ये नहीं होती थी, अब ये इन्होंने की हुई है। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं, और आप अपनी केएमएस के साथ भी जा सकते हैं। और पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होती थी इमेज स्कैनिंग की, कि जब इमेज यहाँ पर आएगा पहले वो स्कैन करेगा, और उसके बाद वो यूजेबल होगा आपका। यहाँ पे वो कह रहा है कि डेप्रिसिएट कर दिया उसने इसको। ठीक है। आप चाहें जी। स्कैन और पुश, जैसे ही आप पुश करेंगे पहले वो स्कैन करेगा, बाद में यहाँ पर उसको पुश करवाएगा। अगर तो उसमें कोई इशू होगा तो पुश नहीं होने देगा, तो वो उसने डेप्रिसिएट कर दिया इस चीज को। ठीक हो गया। सिंपल क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक ईसीआर बनाकर दे देगा। ठीक है, एक आपकी रेपो बन गई है। रेपो बन गई है। अब हमने क्या काम करना है, इसमें इमेज पुश करना है। उसके लिए लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पर उसने मुझे कोई भी अपलोड की ऑप्शन नहीं दी हुई, डिलीट डिटेल्स और स्कैन के ऑप्शन है। इट मीन्स कंसोल के थ्रू तो मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर नहीं सकता। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर अगर हम देखेंगे व्यू पुश कमांड उसने हमें दी हुई है, कि किस तरह से आपने यहाँ पे पुश करवाना है, ये इसके क्रेडेंशियल्स की है, और इमेज कैसे बिल्ड करना है, उसको किस तरह से यहाँ पर आपने पुश करवाना है, उसके लिए टू कमांड्स हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको टैग देंगे, और उसके बाद आप अपने उसको यहाँ पर पुश करवा लेंगे। ठीक है। ये मैक और लिनक्स के लिए है, और ये विंडोज के लिए है। जी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, और उसमें मैं फिर आपको गाइड करता हूँ कि हमने चीज़ों को एक्चुअल में किस तरह से लेकर चलना है। चाहे वो आपके पास ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट है या आपके पास क्लाउड इन्वायरमेंट है, दोनों में आपका सेम जो है प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है। लेट से मैं इसको डॉकर इंस्टेंस का नेम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अमेजोन लिनक्स के साथ ही जाने देते हैं, AMI भी हम यही यूज़ कर लेते हैं। T2 है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी की भी कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। सिंपल लॉन्च कर देते हैं। ये लॉन्च हो रहा है, और हमें यहाँ पर आई थिंक सो यही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हम ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
परफेक्ट है, यही है। ओके, ये एक्चुअली इसका डॉक्यूमेंट है कि अगर आपने प्रिपेयर करना हो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को या अपने अपने क्लाउड इन्वायरमेंट को, तो उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसने आपको सारी यहाँ पर दी हुई चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अपडेट कर रहा है आपके ओएस को, उसके बाद इस पर डॉकर की इंस्टॉलेशन हो रही है, जी। फिर सर्विस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आप जो डॉकर आपने इंस्टॉल किया है इसको हम यहाँ पर राइट्स दे रहे हैं सूडो के। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वेरीफाई दैट द EC2 यूजर कैन रन डॉकर कमांड्स विदाउट सूडो, सूडो के राइट्स दे रहे हैं यहाँ पर हम, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हाँ। ये वाला जो आपका यूजर है उसको सूडो के राइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली ये राइट्स होते हैं आपके पास रूट यूजर पे, आप विदाउट सूडो सारी सारी कमांड्स रन कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉकर की जितनी भी कमांड्स रन करी, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं उसमें, डॉकर लिखते हैं और आगे फिर उसकी कमांड टाइप करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जी। यहाँ पर अब क्या होना है, हमारे पास उसने, बजाय इसके कि मैं हर कमांड से पहले sudo फिर डॉकर और फिर आगे कमांड टाइप करूं, मैं हाँ, ये इसको हमने इस उसको राइट दे दिया कि वो राइट दे बिना दिया। सुडो के ही काम करेगा। एग्जैक्टली तो वो हम डायरेक्ट डॉकर की कमांड फिर यहाँ पे रन कर सकें। तो जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, हम इस पर ये अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं और ये चेक करें, परफेक्ट है, ये हमारा रेडी हो गया। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बाय यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, इसको कनेक्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ पर हम आ गए और वन बाय वन हमने इसमें कमांड रन करनी। नॉर्मली हमने ये लेटेस्ट AMI लिया है, तो ये हमारी जो अपडेट्स हैं इस पर ऑलरेडी होनी चाहिए। परफेक्ट है, वो कह रहा है नथिंग टू डू, कंप्लीट कर दिया उसने उसको। अब हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन करनी है, ये कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यस कर देते हैं हम इसको। ये डॉकर की इंस्टॉलेशन कर देगा यहाँ पर। जी। डॉकर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, अब हमें इसकी सर्विस को स्टार्ट बात करवाना है। कर उससे देंगे। पहले हम क्या करते हैं, मैं काम ये करता हूँ, स्टार्ट की बजाय स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टेटस चेक किया तो वो यहाँ पे हमें बता रहा है डिसेबल्ड है अभी फिलहाल, जी। इनएक्टिव है। हम्म। तो मैं यहाँ पर अपनी उस सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ, परफेक्टली स्टार्ट हो गई है। जी। दोबारा से हम स्टेटस की कमांड रन करते हैं, तो ये देखें अब वो उसको एक्टिव एंड रनिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, उसको राइट्स दे देते हैं EC2 यूजर को डॉकर के, सॉरी सूडो के। तो जी। यहाँ पर आते हैं और ये हम कमांड रन कर देंगे, रन हो गई हमारी कमांड। जी। अब हम डॉकर इन्फो रन करके चेक कर लेंगे कि आया इसको राइट्स मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं। अभी जैसे मैं रन करूंगी मुझे एरर थ्रो कर देगा, एरर आ गया। परमिशन एरर क्या कह डिनाइड। रहा है, परमिशन डिनाइड का आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मुझे एक दफ़ा लॉग आउट करके दोबारा से वापस आना है इस इंस्टेंस पे। तो जी। उसके लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मुझे दोबारा से इसमें लॉग आउट करके ले आएगा इंस्टेंस में। या आप सिंपल वहाँ पर लॉग आउट भी टाइप कर देंगे तो लॉग आउट कर देगा, फिर आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा तो वो फिर आपको लॉग इन कर देगा इसमें। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर डॉकर इन्फो की कमांड रन करता हूँ तो ये परफेक्टली रन हो रही है। अब उसने सारी जी। मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, जी। इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास कि पाथ क्या है इसका, बाकी डिटेल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स वगैरह कितने हैं, रनिंग में कितने हैं, पॉज कितने, स्टाफ कितने, इमेजेस आपने यहाँ पर कितने बना के रखे हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे डॉकर इमेज क्रिएट करना है यहाँ पर। उसके लिए जो यहाँ पर इसने मुझे टेस्ट कमांड्स वगैरह दी हुई वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। कोई भी आपने इमेज बनाना होता है तो आपको पता है उसके लिए आप डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं।
उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं टच डॉकर फाइल। मैं यहाँ पर आया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और शिफ्ट इंसर्ट, हिट एंटर। उसने एक डॉकर फाइल क्रिएट कर ली। लेट्स से मैं ls करके चेक कर लेता हूँ। उसने लिस्ट करके मुझे यहाँ पर दिखा दिया, डॉकर फाइल यहाँ पर मौजूद है। और लेट्स से मैं कैट डॉकर करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं है, इसमें एम्प्टी है। मुझे अब जी इसमें इंफॉर्मेशन को कुछ पुट करनी है, तो मैं उसके लिए काम भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने मुझे एक सैंपल दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड का। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। एक मुझे डॉकर फाइल की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये फाइल दिखाई, सिमिलर आपके पास ये फाइल है। इसमें रन हो रही है यम अपडेट्स और इंस्टॉल हो रहा है HTTPD। और ये हेलो वर्ल्ड सिर्फ प्रिंट होगा और उसने उसका आगे पाथ बता दी कि किस पाथ पे जाके उसने उसको करना है। ठीक है, ये सारी कमांड्स यहाँ पे रन हो रही है, इसको कुछ राइट्स मिल रहे हैं ये स्क्रिप्ट रन करने के लिए। और कौन सी पोर्ट पे ये लिसन करेगा, पोर्ट 80 पे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैंने इसमें देना है तो मैं नैनो एडिटर को यूज कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और शिफ्ट इंसर्ट से मैं अपना ये सारा स्क्रिप्ट यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, सारी चीजें आ गई। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड की जगह हम कुछ और लिख देते हैं। वेलकम टू iTech Nets, वी आर लर्निंग ECS। ठीक है, ये हमने लेट्स से कोई दे दिया। अब हमने इसको सेव करवाना, तो यहाँ पे उसने हमें कंट्रोल O की ऑप्शन दी हुई है, ओवरराइट जी आउट की। कंट्रोल O करता हूँ मैं, हिट एंटर करूंगा तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगी इसमें। और कंट्रोल X से मैं बाहर आ जाऊंगा। अब अगर मैं दोबारा से कैट डॉकर फाइल करूंगा तो अभी ये मुझे बता देगा कि इसके अंदर क्या आपका कंटेंट है इस फाइल के अंदर। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इमेज बिल्ड करना है। इमेज बिल्ड करना है, इमेज बिल्ड करने के लिए उसने हमें ये डॉकर बिल्ड की कमांड दी हुई है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग। आप अपनी इस इमेज को टैग क्या देना चाह रहे हैं, इससे पहले मैं यहाँ पर डॉकर इमेजेस की कमांड दे देता हूँ। और अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी इमेज मौजूद नहीं है। ठीक है, ये फिलहाल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग। टैग क्या देना चाह रहे हैं आप इसको, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ टेस्ट ऐप। और आगे हम इसको पाथ बताएंगे कि आपकी वो फाइल मौजूद का है। मैं ऑलरेडी उस लोकेशन पे हूँ जहां पर मेरी वो फाइल मौजूद है, तो मैं यहाँ पर सिंपल डॉट प्रेस कर सकता हूँ। डॉट रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद हैं। यहीं से उसने वो फाइल्स उठानी है, जो भी डॉकर फाइल है उसके पास, उसके थ्रू उसने इमेज को बिल्डअप कर देना है। अदरवाइज आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, सी में फलानी वर्किंग डायरेक्टरी में जाकर आपकी ये फाइल मौजूद है, तो वो वहां से उसको ले लेगा। इसको हिट एंटर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर एक इमेज बिल्डअप कर रहा है। ये सारी कमांड्स रन हो रही हैं इसमें। परफेक्ट हो गया। ये देखें, विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने हमें इमेज बिल्डअप करके दे दिया है। जी अब लेट से मैं दोबारा से डॉकर इमेजेस की कमांड रन करूंगा तो अब मेरे पास एक टेस्ट ऐप के नाम से इमेज आ चुका है यहाँ पर। कब क्रिएट हुआ है, साइज क्या है 2 उसका, सेकंड्स अगो जी वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पर से इस इमेज को पुश करवाना है अपने ECR में, इधर लेकर आना मैंने।
जी। ये जो हमने यहाँ पर अपनी रेपो बनाई है, इसके अंदर मैंने लेकर आना है, यहाँ पर वो मुझे शो हो इमेज। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए यहाँ पर उसने हमें कुछ कमांड्स बताई हैं। कह रहे पहले तो आपने इसमें यूजर क्रेडेंशियल्स ऐड करवाने, जहां पर भी आप मौजूद है, आप अपनी किसी फिजिकल मशीन पर है, आप किसी अपने इंस्टेंस पर मौजूद है, वहां पर आपने ये ऐड करवाना है। ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपके पास वहां पे CLI का इंस्टॉल होना जरूरी है। लेट्स से अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे रन करने की ट्राई करता हूँ, ये मैं लेट्स से यहाँ पे रन करूंगा, तो इसे मुझे एक एरर थ्रो करना चाहिए। एरर आ गया। क्यों आया एरर? वो कहता है अनएबल टू लोकेट क्रीडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रीडेंशियल्स बाय यूजिंग AWS कॉन्फ़िगर। इसका मतलब है कि वो इसमें आपके क्रीडेंशियल्स यूज करेगा जिस भी यूजर से आप यहाँ पे लॉग इन होंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पर अपनी जो क्रीडेंशियल्स है वो देते हुए लॉग इन करना है। ठीक है। ये मैंने अपना एक यूजर के क्रेडेंशियल्स उठाए हैं, इसको हम यूज करवा लेते हैं वहां पे। तो हमें यहाँ लॉगिन करना तो AWS कॉन्फ़िगर की कमांड देंगे, और यहाँ पर हमें उसको एक्सेस आईडी दे देना है। अब हमें उसको सीक्रेट आईडी देना है, वो हम अपनी फाइल में से ले लेते हैं और यहाँ पर हम उसको दे देते हैं। अब वो पूछ रहा है कौन से रीजन से आपने लॉगिन करना है, तो हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है? AP साउथ ईस्ट 2 में। आपकी मर्जी, जी। यहाँ दे दें जैसे मैंने आपको गाइड किया हुआ है, आपकी मर्जी ना दें। साउथ ईस्ट 2 और परफेक्टली हम यहाँ पे लॉग इन कर गए। अब अगर मैं दोबारा से ये कमांड रन करूंगा, तो ये यहाँ से मेरे क्रेडेंशियल्स ले लेगा, और ये देखिए नीचे उसने लॉग इन सक्सीडेड का मुझे मैसेज दे दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपनी इस इमेज को पुश करवाना है। बिल्ड कर लिया हुआ है हमने। वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है, आपको इसको एक टैग असाइन करना है। टैग असाइन करने के लिए उसने आपको ये कमांड प्रोवाइड की हुई है कि आप यहाँ पर अपनी रेपो देंगे और आगे उसको टैग देंगे। ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लें, वापस आए अपने इंस्टेंस में, और यहाँ पर आकर मैं शिफ्ट इंसर्ट करता हूँ। तो ये वाला जो है, ये तो पाथ आपका एज इट इज रहेगा। आपकी ये अकाउंट आईडी से लेकर आपकी रेपो और उसके टैग तक, यहाँ पर आपने अपने इमेज का बताना है। लेट्स से मैं डॉकर इमेजेस पे आता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ पे मैं वो उसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। और ये वाला जो है ना, ये आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो भी आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं उनमें से कौन सा इमेज है और उसका टैग क्या है, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। ठीक है। डॉकर टैग, एक हम टैग दे रहे हैं, कौन से वाले इमेज को यूज करते हुए दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं, ये आगे उसका पाथ आ गया है। तो यहाँ पर हमारे इस रेपो का क्या नेम है? टेस्ट ऐप। जी। और इसके टैग क्या है? यहाँ पर लेटेस्ट है, वो कॉलन लेटेस्ट दे देंगे हम, और हिट एंटर कर देंगे। अब मैं लेट से दोबारा से डॉकर इमेजेस की कमांड रन करता हूँ, तो ये मेरे पास अब दो रेपोज आ गई यहाँ पर। एक जो मेरी यहाँ पर मौजूद है, दूसरी उसने इस नाम से यहाँ पर दे दी है। अब हमने इसमें अपनी फाइनल कमांड रन करनी है पुश करवाने की, डॉकर पुश, और जी। आगे आपकी ये टेस्ट रेपो की इमेज। डिटेल आ जाएगी।
और अभी तक हमारे पास यहाँ पर मैं लेट से इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, यहाँ पर कोई भी मेरे पास इमेज नहीं है। वापस आते हैं यहाँ पर और शिफ्ट इंसर्ट करता हूँ मैं, डॉकर पुश, और इसको मैं हिट एंटर करता हूँ। अब ये पुश कर रहा है यहाँ से इमेज आपके ECR में, इस रेपो के अंदर। परफेक्ट हो गया, हमारा पुश हो गया इमेज। जी। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें हमारे पास एक इमेज आ गया। टैग हमने उसको लेटेस्ट कर दिया था, वही टैग है जी। यहाँ पर। अब हम वापस आते हैं अपनी टास्क डेफिनेशन पे। अब हम ये सारी चीज़ें इसको दे देते हैं। लेट से मैं इसको टेस्ट डेफिनेशन का टैग दे देता हूँ। ठीक है, किसके लिए करना चाह रहे हैं? AWS फारगेट। ठीक है, आर्किटेक्चर आपका कौन सा होगा? यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, मल्टीपल उसने दिए हुए आपको। लिनक्स ठीक है हमारे लिए। VPC ऑटोमेटिकली वो ले रहा है, और जब आप टास्क डिफाइन करेंगे वहां पे भी आपसे वो पूछेगा। आपकी इस एप्लीकेशन के लिए जो आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कितने vCPU चाहिए? कंपैटिबल उसने यहाँ पे आपको बता दी, इनकम्पैटिबल में आपको वो बाकी लिस्ट दे रहा है। ठीक है, लेट से मैं इसको 0.5 देता हूँ, और इसमें आपको मेमोरी कितनी रिक्वायर है मैं इसको कहता हूँ, बल्कि मैं इसको 1 दे देता हूँ, vCPU 1 देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको 3 के साथ ही जाने दें, 2 GB कर देते हैं बल्कि। 2 GB मैंने इसको दे दिया, बट ये हमारी कैलकुलेशन होती है कि हमने कितने यहाँ पर इसको रिसोर्सेज एलोकेट करवाने। उसके बाद नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि इसको टास्क रोल चाहिए, कंडीशनल है, लाजमी देना है, और अगर तो आपके पास है यहाँ से आप उसको दे सकते हैं, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अदरवाइज आपने इसको एज इट इज जाने देना है, वो ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट करेगा। वो यहाँ पे आपको न्यू टास्क रोल दिखा रहा होगा, तो वो आपको क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा, अप टू यू। ठीक हो गया। नाम क्या देना चाह रहे हैं इसको? कोई भी नाम दे दें, मैं इसको टेस्ट ऐप का नेम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे दिया इसको। नेम देने के बाद अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इमेज URI उसको प्रोवाइड किया जाए। ये आपको कहाँ से मिलेगा? हम यहाँ पर आएंगे तो जी। यहाँ पर भी आपको दे रहे हैं इमेज URI। जी। मल्टीपल होंगे यहाँ पे, आपको मल्टीपल वो दिखा रहा होगा। ठीक हो गया, जी। इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसको आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, सिंपल। ये आपका इमेज URI आ गया। यहाँ पोर्ट 80 ही है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। कोई कस्टम पोर्ट होगी जैसे आपकी वो है, तो हम यहाँ पर ये इसमें अ, वो अपनी पोर्ट ऐड करवा सकते हैं, जो भी हमारी कस्टम पोर्ट होगी, तो वो उस पर ऑटोमेटिकली लिसन करना शुरू कर देगा उसको। ये डिटेल्स वही आ गई आपकी, और इसमें एक हार्ड लिमिट और सॉफ्ट लिमिट आपसे रिक्वायर कर रहा है। तो आप इसको बता सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि जो भी आपका कंटेनर स्टार्ट हो रहा होता है, उसको स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और कोशिश हम यही करते हैं कि जो हमने यहाँ पर दी है मैक्सिमम मेमोरी अपनी, वो हम हार्ड लिमिट में दे दें, कि इससे ज़्यादा एक्सीड ना करने दें वो उसको। इससे ज़्यादा जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे होते हैं। और सॉफ्ट लिमिट हम इसको ये दे देते हैं कि दूसरा इसका यूज़ केस क्या है, एक तो स्टार्ट में है, आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी। सेकेंडली यहाँ पर जब आपके पास ट्रैफिक आएगी तो मैक्सिमम कितनी मेमोरी की यूटिलाइजेशन हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। और ट्रैफिक नॉर्मल है तो फिर उसको कितनी मेमोरी की यूटिलाइजेशन हो वो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, बाकी अगर कोई इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको चल के लैम्डा में दिखाऊंगा। लॉगिंग लॉग्स अगर आपको चाहिए हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि
इस तरह से इस लोकेशन पे क्लाउड वॉच में जाकर आपके लॉग्स इसके सेव होंगे। फॉर नाउ मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। रीस्टार्ट पॉलिसी है, हेल्थ चेक है, ये काफ़ी सारे उसने ऑप्शनल आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं जो कि आप यूज़ करवा सकते हैं एज पर योर नीड। जी, रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको रीस्टार्ट करें या ना करें। इस तरह से हेल्थ चेक आप कौन से उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं आप करवा दें। जैसे अभी आपके पास एक एरर थ्रो हो रहा था, तो इस किस्म के डिफरेंट एरर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप उसकी हेल्थ चेक चेक कर सकते हैं। स्टार्टअप डिपेंडेंसीज, कंटेनर टाइम आउट, कि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है क्रिएशन में तो वो उसका टाइम आउट कर दे। ठीक है। कंटेनर नेटवर्क सेटिंग्स हैं, डॉकर कॉन्फ़िगरेशन है, कोई और आप एक्स्ट्रा कमांड उसमें देना चाह रहे हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। एक आपने बेस इमेज बना के रखी है, अब उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और इस स्टार्ट डेफिनेशन में आप बता देंगे कि जब आप इसके थ्रू क्रिएट करेंगे तो उसमें फर्दर उसने कौन कौन सी कमांड्स रन करनी है। ठीक जी, है। रिसोर्स लिमिट्स आ गई यहाँ पे आपके पास, और डॉकर लेबल आ गया। ये भैया आपका जो टैग है उसको इसने यहाँ पे डॉकर लेबल का नेम दे दिया। स्टोरेज अगर आपको चाहिए एफएमएल स्टोरेज यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, और मिनिमम वो आपको कह रहा है कि 21 GB आप दे सकते हैं। वॉल्यूम्स अगर इसमें आपने अटैच करने वो भी कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग अगेन जैसे ऊपर हमने अनचेक किया है तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है, और इसमें टैग्स का वो आपको कह रहा है। सारी ये इंफॉर्मेशन पुटअप करने के बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। जी। अब हमारे पास एक टास्क डेफिनेशन रेडी हो गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल टास्क डेफिनेशंस अपने पास सबमिशन अटैच कर सकते बना हैं। के रख सकते। ठीक है। जी, अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने क्लस्टर्स पर। यहाँ पर हमने अपना एक क्लस्टर बनाया था उसमें आ जाएंगे, और यहाँ पर अब हमने टास्क में आ जाना है। यहाँ पर आएंगे, रन न्यू टास्क में आएंगे, और यहाँ पर अब आपको इंफॉर्मेशन देनी है अपने उस क्लस्टर से, सॉरी टास्क से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो कंप्यूट कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है, और इसमें कैपेसिटी प्रोवाइडर स्ट्रेटजी का आपसे वो पूछ रहा है। क्लियरली उसने यहाँ पे मेंशन किया है, स्पेसिफाई अ लॉन्च स्ट्रेटजी टू डिस्ट्रीब्यूट योर टास्क अक्रॉस वन और मोर कैपेसिटी प्रोवाइडर्स। अगर एक से ज़्यादा है तो आप इसको करें, सिंगल है तो आप लॉन्च टाइप पर आ जाए। नीचे से आपने टू चूज कर लेना कौन सी है टाइप आपकी, तो टाइप हमारी कौन सी है फॉरगेट, हम यहाँ से वो ले लेंगे। प्लेटफॉर्म वर्जन उसका लेटेस्ट यहाँ पे रहेगा, और ये दो ओल्डर आ रहे हैं, हम लेटेस्ट के साथ जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगेन यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि ये टास्क आप सिंगल रन करना चाह रहे हैं या सर्विस रन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ होगा, लॉन्च अ ग्रुप ऑफ टास्क हैंडलिंग ए लॉन्ग रनिंग कंप्यूटिंग वर्क। और इसमें वो जी, क्या कह रहा है, स्टैंड अलोन टास्क। टास्क डेफिनेशन फैमिली कौन सी है, ये टास्क डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है आपकी जो आपने अभी वहां पर क्रिएट की थी। उसको ले लेंगे, मल्टीपल होंगी तो आपको सारी लिस्ट शो होगी, उसमें से आप पिक कर सकते हैं। और रिविजन्स में आपको वो दिखा रहा होगा जितने भी डिफरेंट टैग्स होंगे वो आ रहे होंगे। लेटेस्ट एक ही है हमारे पास यहाँ पर, तो वो फिलहाल आपको एक ही दिखा रहा है। डिजायर टास्क एक लॉन्च करें, इसमें अगर आप बढ़ा देंगे तो वो मल्टीपल वहां पर कंटेनर्स आपको रन करके दे देगा। जी, और यहाँ पर वो उसका कह रहा है, मैं लेट्स से टीजी कह देता हूँ इसको टास्क ग्रुप। बाकी ये नेटवर्किंग है, जैसे मैंने आपको कहा था कि टास्क में भी आपको दिखा रहा होता है। जी, तो यहाँ से डिफॉल्ट को चूज कर रहा है, अगर आपके पास अपना कोई है वीपीसी वो भी आप दे सकते हैं। और कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके एजीज हैं सारे उसमें वो पिक कर लें। समटाइम ये होता है कि सिंगल एजी में आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वो एरर थ्रो कर देता है। सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली वो ले रहे हैं, इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। पब्लिक आईपी आपने देख लेना है कि टर्न ऑन होना चाहिए आपका। पब्लिक जी, आईपी नहीं होगा तो आप अपनी इस
जो भी एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल्स हैं। इसमें वॉल्यूम्स हैं, टास्क ओवरराइड्स हैं, कंटेनर ओवरराइड्स हैं और टैग्स वगैरह। सिंपल ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने इसको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपका एक जो कंटेनर है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, एक कंटेनर आ जी रहा है, प्रोविजनिंग में है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको यहाँ पर आपका कंटेनर रन करके दे देगा, अगर तो कोई आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें। अच्छा ये देखें कितनी जल्दी उसने रन कर दिया है। जी ठीक है। जी अब आप इसके टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग योर कंटेनर। जी ये सारी सारी आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है इसकी। ये पब्लिक आईपी है, ENI आईडी, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो उसको मिला हुआ वो क्या है, सबनेट कौन से में उसने क्रिएट करके दिया है, डेफिनेशन आपने कौन सी यूज़ की है, टाइप क्या है उसकी, उसको रिसोर्सेज आपने क्या क्या दिए हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास है। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। चल गया, गुड, वेरी हम्म, नाइस। ये अगर तो आपके सामने ये आउटपुट ना आए, हमने क्या किया था वहां पर, जो अपनी फाइल बनाई थी उसमें हमने क्या ऐड किया था, वेलकम टू iTechNets, वी आर लर्निंग ECS। जी ये हमने यहाँ पर दिया था अपनी डॉकर फाइल में जो हमने बनाई थी, कैट डॉकर फाइल। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर उसको प्रोवाइड किया था, टेक्स्ट वही है, जी आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर वो यहाँ पर शो नहीं करेगा तब आपने क्या करना है, उसके नेटवर्किंग में आना है। यहाँ पर उसका ये सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा होता है, इसको ओपन कर लेंगे। और आपने इसके इनबाउंड में आ जाना है, यहाँ पर इसने ऐड की हुई है पोर्ट। अगर नहीं होगी तो आपने एडिट इनबाउंड पोर्ट्स में आना है, और यहाँ पर आपने एक पोर्ट ऐड कर देनी है और उसको एनीवेयर कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि उसने उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप को अलाउ करवाया हुआ होता है। इसको एज इट इज रहने देना, आपने एक नया रूल ऐड करना है और उसमें आपने ये पोर्ट उसको डिफाइन करवा देनी। दैट्स इट। वो करेंगे तो आपकी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी अपना कंटेनर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और उसको यूज करवा सकते हैं। तो ये है एक वे हमारे पास, किस तरह से हमने यहाँ पर अपने कंटेनर को रन करवाना बाय यूजिंग ECR इमेज। ठीक है। जी दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप सारा का सारा काम अपने पास अपनी मशीन पे भी कर सकते हैं। ये सारे वहां से भी आप अपने इमेजेस बनाकर पुश करवा सकते हैं अपने ECR में। या अगर आप अपने इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं hub.docker.com को, और उधर आपके पास इमेजेस पड़े हुए अपने, तो उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी लेट्स से मैंने अपना लॉगिन किया है तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास यहाँ पर एक मेरा कंटेनर मौजूद है, सॉरी इमेज मौजूद है, iTechNets1/my_test_container के नाम से। ठीक है। जी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये लेटेस्ट का टैग मिला हुआ है, और इसको पुश करवाने के लिए डॉकर में ये मुझे कमांड दे रहा है। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब हमने इसके थ्रू किस तरह से डिप्लॉयमेंट करनी है, पहले हम क्या काम करते हैं, अपने टास्क में आते हैं। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी आपका ये रनिंग में होगा कंटेनर, उसको आपने स्टॉप लाजमी करना है। स्टॉप नहीं करेंगे इसको, क्लस्टर डिलीट कर देंगे, ये आपका चलता रहेगा, इसके चार्जेस आपके बिल में लग के आते रहेंगे मंथली। तो इसका स्टॉप होना जरूरी जरूरी है। है। ये इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, परफेक्ट है। इधर आकर आपने देख लेना है
डी प्रोविजनिंग में वो लिया है, इट मीन्स कि उसने आपके जो कंटेनर है उसको स्टॉप कर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, और चाहे तो आप पूरा क्लस्टर भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये टास्क आपका जाके टास्क डेफिनेशन से डिलीट होगा। ये आपकी डेफिनेशन आ रही है, और इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नहीं दे रहा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। ये आपकी डेफिनेशन है, इसमें भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होता है ये कंटेनर आपका है। ठीक है ना। जी तो यहाँ पर आकर आप एक्शंस में आएंगे और इसको डी रजिस्टर कर देंगे, सिंपल, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी टास्क डेफिनेशन यहाँ से गई, वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। ये देखें, ठीक हो गया। तो जी ये है कि आपने ईसीआर के थ्रू कैसे काम करना है। सेकंड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने अपने डॉकर हब से कैसे यहाँ पर उसको यूज करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर टास्क में आया, तक नहीं गया, स्टॉप है, चला जाएगा भी। ठीक है, और यहाँ पे रन न्यू टास्क पे आते हैं हम, लॉन्च टाइप में आते हैं, टास्क है हमारा। ठीक है, और माय गुडनेस, हमें इसके लिए एक टास्क डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। ओके, टास्क डेफिनेशन में आते हैं, और यहाँ पर अ, इसको मैं डॉकर हब का नेम दे देता हूँ, डॉकर हब डेफिनेशन। फारगेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये हम 1 VCP और 2 GB में इसमें रैम कर देता हूँ, और ये इसको ले ले, ठीक हो गया। और इसको नेम देते हैं, मैं लेट से हब कंटेनर का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे उसका यूआरएल बताना है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आप docker.io लिखेंगे, स्लैश देंगे, और आपकी ये जो रेपो है, ठीक है, यहाँ से जी कॉपी कर लें, और इसका टैग आएगा आगे कॉलन के बाद, इसने क्या दिया हुआ टैग नेम, तो आपने क्या करना है, इसका ये वाला टैग देना है। यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको मैं रिमूव करके लेटेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये दे दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी, और बाकी जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। ये देने के बाद आपने इसको भी फिलहाल मैं अनचेक कर रहा हूँ, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट हो गई हमारी ये डेफिनेशन, परफेक्ट है। और अब मैं इसके थ्रू यहाँ पर आकर अपना एक टास्क रन कर लेता हूँ। क्रिएट पर आते हैं, लॉन्च टाइप और टास्क, फैमिली आपकी डॉकर हब डेफिनेशन, लेटेस्ट उसने ले लिया, ठीक है, एक ही हमें चाहिए है, और ये मैं अगेन टीजी दे रहा हूँ इसको। बाकी हमने इंफॉर्मेशन देखी हुई, नेक्स्ट करते हैं। परफेक्ट, उसने लॉन्च कर दिया हमारा इंस्टेंस, और हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं, प्रोविजनिंग में है अभी, और अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हमें रनिंग में भी दे देगा, पेंडिंग में आ गया, और अभी ये हमारा रनिंग में भी आ जाएगा। माय गुडनेस, उसने रन नहीं किया, आई थिंक सो हमारे रिसोर्सेज कम ना हो इसके लिए, या हम अपना नया क्लस्टर बना लें। इसको हम स्टॉप करें, इसको हम यहाँ से फिलहाल मैं क्लस्टर को डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक नया क्लस्टर बना लेता हूँ, क्लस्टर के नाम से टारगेट, और बाकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, और क्रिएट डेफिनेशन में मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, TST ठीक है, नाम शाम
ये एडिट करनी है इंफॉर्मेशन, मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, इसको मैं फिर डी रजिस्टर कर रहा हूँ, नई डेफिनेशन मिला लेते हैं। होपफुली अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। माय गुडनेस, इसमें फिर एरर उसने थ्रो कर दिया हमें। डॉकर डॉट, ये देखें ना, यहाँ मिस्टेक है। डॉकर डॉकर डॉट आया, ये मिस्टेक थी। ठीक है, बाकी हमारे वेल एंड गुड। और अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब होपफुली हमें एरर नहीं आएगा। क्लस्टर्स में आते हैं और इसी में आ जाते हैं, टास्क में, न्यू टास्क, न्यू टीडी वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्रिएट, अभी हमारा चल पड़ेगा। वो उसके नेमिंग में ना टाइपो मिस्टेक थी, हमने नेम दिया हुआ था, वहाँ टाइपो मिस्टेक थी, इसलिए वो वहां तक जा नहीं पा रहा था। परफेक्ट है, ठीक है। वो हमारी टाइपो मिस्टेक थी वहां पे, इस वजह से इशू कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको बेसिंग इट्स पब्लिक आईपी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रही, आ गई, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो मेरी डॉकर हब पे पड़ी हुई थी, उसने वहां से उसको इमेज को लिया और उसके थ्रू उसको डिप्लॉय कर दिया, सिंपल। तो चाहे आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से इमेज को पुश करवाएं अपने डॉकर हब में या ईसीआर में, वहां से यूज कर लें। डॉकर हब का भी मैंने आपको बता दिया, वहां से आप किस तरह से लेकर, सिंपल आपने वहां पे जो टास्क डेफिनेशन बतानी बनानी है, उसमें उसको पाथ दे देना, दैट्स इट। और इसी तरह से आपने अपने ईसीआर में किस तरह से पुश करना है और उसको वहां पर लेकर जाना है। तो ये सारे सारे यहाँ पर है आपका कंटेनर, इस तरह से आपके यहाँ पर डिफरेंट कंटेनर्स बनते हैं और यूज होते हैं।